हेलो फ्रेंड्स, अपनापन एजुकेशन.com में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक कुमार। अपने चैनल अपनापन एजुकेशन.com में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं परफेक्ट स्क्वायर रूट। सबसे पहले मैं आपके जितने भी इकाई अंक के 5 आते हैं उसका बताऊंगा, उसके बाद सभी संख्याओं का बताऊंगा, जो कि हमारा 2 पेज में है। फर्स्ट पेज में हम सिर्फ 5 वाले को लिए हैं। 5 वाला निकालना बहुत ही आसान होता है, और 6 वाला जो अन्य अंक है उसे निकालना थोड़ा सा टिपिकल होता है। बस देखते हैं, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसे देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो स्क्वायर रूट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यह हमारा आपसे वादा है। सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा, 1 से लेकर मिनिमम 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर आपको याद करना पड़ेगा। हम यहाँ पर 20 तक लिख के रखे हैं, देखिए दिखाते हैं आपको। ये देखिए, 1 का 1, 2 का 2। एक और रिवीजन कर लेते हैं, आप लोग कर लीजिए। 1 का 1 होता है, 2 का 2 होता है, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 84, 10 का 16। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। 20 तक का हम लिख के रखें, 10 तक का आपको रिवाइज करा देते हैं। फिर से एक और करते हैं हम। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 625, जो कि हम सबसे छोटा क्वेश्चन लिए हैं। सबसे पहला आपको इसका पता भी होना चाहिए। अगर आप कंपटीशन पढ़ रहे हैं या 10th या 12 में है तो आपको जरूर ये पता ही होगा। ये सभी के लिए वीडियो है दरअसल, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो। 625। सबसे पहले 625 को हम लिख लेते हैं यहाँ पर। ये हमारा 625 लिखा गया है। थोड़ी थोड़ी भाग रही है, लेकिन ठीक है, 625 है ना। अब 625 को सबसे पहले पीछे से 2 अंक को पेड़ लगा देना है। ये आ गया हमारा 2 अंक। 1 अंक जो बच गया उसे छोड़ देना है। अगर आप 5 देख लिए सबसे पहले, 5 अगर इकाई स्थान पर है किसी भी संख्या का, उसका अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना, सबसे पहले आप आंख मूंद के 5 लिख दीजिए। उसके बाद जो इधर अंक बचता है, इस साइड जो अंक बच रहा है हमारा, वो देखना है कि ये किसके स्क्वायर के नज़दीक आता है। तो 1 का स्क्वायर आपको दिखाएं हम, 1, 2 का स्क्वायर दिखाएं आपको 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 2 और 3 के नज़दीक आता है। तो जो कम वाला है हम उसे लिख लेंगे। तो कम वाला को हम लिख लिए, ये लीजिए 2 लिख लिए, ठीक है। तो 2 और उसके 2 जो आ गया, बस इसी को यहाँ पर लिख देना। यही हमारा आंसर हो गया फाइनली। ओके, और अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन किसी वजह से मिट गया था, उनसे लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। हमारा क्वेश्चन था 12-25 का। 12-25, तो सबसे पहले हम इसमें भी पेयर लगाएंगे पीछे से 2 का। तो 25 का, यानी कि 25 है तो 5 लिखना ही पड़ेगा। अब 12 है हमारा, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, कम वाला ले लेंगे। वही हो जाएगा हमारा आंसर। ये है हमारा आंसर। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। उसी तरह यहीं पर हम इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए, तो ऐसे इरेज कर देते हैं पहले। क्या 20-25 का रूट क्या होगा, तो इसे भी हम देख ही लेते हैं। इसमें भी 2 का पेयर लगा दिए पीछे से, 25 का 5 लिख दिए भाई लो। अब हमारा है क्या 20, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, कम वाला को लिख देना है, बस हो गया ये हमारा आंसर। कुछ है क्या इसमें। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्या 625, 15, 625 रूट निकालना है इसका भी। तो क्या करना है, पीछे देख लेना है यार भैया, 5 है, 2 अंक का पेयर लगा देना है, 5 है, 5 लिख दिया। अब क्या 156, बस वही काम करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, बहुत बड़ा का स्क्वायर होगा, लेकिन देखते हैं किसका स्क्वायर होगा। 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400 होता है, उतना दूर नहीं जाएगा। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, तो 11, 121, 12, 144, 144 और 15, 225। 14 के बहुत नज़दीक आ रहा है ये, 14 नहीं सॉरी 12 के बहुत नज़दीक आ रहा है 144, और 13 169, यानी आगे चला गया, तो 12 लिख देंगे यहाँ पर। यही हमारा हो गया फाइनल आंसर। इतना इजी भाई, कोई नहीं बताएगा आपको, ये हम आपको लिख के देते हैं, समझे ना। तो
अब हम अपने सेकंड पेज में जाते हैं। यहाँ पे 20 तक का स्क्वायर भी आपको लिख दिए। देखिए 21, 121, 13 का 1 169, 14 का 196। तो इसे आप देख लेना, ठीक है ना। 1024, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन हमने लिया है। तो 1024 हम सबसे पहले यहाँ बीच में लिख लेते थोड़ी बड़े अक्षरों से। ये लीजिए हमारा 1024। 1024 तो आ गया हमारा। अब इसका निकालना है हमें रूट। तो किस तरह निकलेगा 1024? ठीक उसी तरह हमें इसका पेयर करना पड़ेगा। ये लीजिए पीछे से पेयर कर दिया, लेकिन वहाँ पे क्या होता था, 5 रहता था, यहाँ पर डायरेक्ट हम 5 कर देते थे, लेकिन यहाँ वो बात नहीं है। इधर वाला काम सेम होगा, लेकिन वहाँ ये बात नहीं है। यहाँ आपको चेक करना पड़ेगा ये 4 है किसके किसके, जो आपको बताए थे। एक से जनरली हमारा सामान्यतः जो है 1 से 0 से या 1 से बोलिए 9 तक हमारा अंक होता है, और उसके बाद जो बनती है हमारी संख्याएं होती है। तो 1 से 9 तक का स्क्वायर में आपको देखना पड़ेगा ये किसका इकाई स्थान में आता है, यानी 4। ये 2 4 का 24 का 4 इकाई अंक, ये किसके इकाई स्थान में आते हैं। 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, तो 2 का स्क्वायर में आ रहा है ये। और भी किसी में आता होगा, देखिएगा 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का देखिए 8 में भी आ रहा है। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर सबसे पहले 2 और 8, ठीक है। इतना वो काम हो गया। अब इधर हम चलते हैं। अब फिर से वही काम करना आपको, किसके स्क्वायर के नज़दीक है, तो ये 3 के स्क्वायर के नज़दीक होगा। तो हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं। फाइनली यहाँ 3 आंसर में भी आएगा ही, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा सा घिना गया है, इसे मिटाना पड़ेगा। तो हमारा 3 और 3 तो आ गया। अगले अंक से इसको गुना करेंगे, मल्टीप्लाई। आपको बोले थे हम 3 को लिख लेना है, ले लीजिए आप आंसर में से ले लीजिए 3 को, आंसर में होगा ही होगा। अब इसके जो आगे हम प्रोसेस करेंगे, ये हमें ये पता करवाएगा कि यहाँ पे 2 होगा या 8 होगा। तो इसके आगे हमें पहले 4 से गुना करना पड़ेगा। तीन तो हमारा आंसर में आ ही गया था, क्योंकि ये कम था, ठीक है। अब हमें ये पता करना है 2 होगा या 8, तो हम इसे अगले अंक से गुना करेंगे, इसके आगे वाले अंक से। तो 3 का आगा 4, तो 3 गुना 4 के 12 आ गया। क्योंकि इससे ज़्यादा है या कम ये आपको देखना पड़ेगा। ये जो हम पीछे का 2 पेड़ लगाए, इससे छोड़कर ये जो पेड़ लगाए थे, इस अंक को अब छोड़कर इससे इसको कंपेयर करना है कि ये बड़ा है या छोटा। यदि क्वेश्चन वाला अंक छोटा है तो यहाँ पर हमें छोटा लेना पड़ेगा इन दोनों में। अब इन दोनों में छोटा कौन है, 2 है भैया। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन में छोटा ही है, 10 छोटा है और 12 बड़ा है। तो ये जो छोटा है हमारा क्वेश्चन यदि छोटा हो और जो हमारा इधर जो बना रहे हैं वो बड़ा हो, तो हमें छोटा वाला ही लेना पड़ेगा, यानी 2 लेना पड़ेगा हमें। तो ये हमारा हो गया आंसर, यही हो गया हमारा आंसर। पहला क्वेश्चन हमारा थोड़ा लगा समय, लेकिन दूसरा क्वेश्चन धार बनेगा आराम से। तो ये हमारा फाइनली आंसर है, बहुत ही इजी है। तो हमारा क्वेश्चन 1024 तो हो गया था सॉल्व। अब 1089 में आते हैं। 1089 हमारा जो क्वेश्चन है ये लिख लेते हैं। 1089 पीछे से 2 का पेड़ लगा देना है। अब इसमें भी देखना है किसके स्थान में आता है। ये 3 का आ रहा है और आ रहा है हमारा देखिए 7 का, तो यहाँ पे 3 7 लिख देना है। 3 7 लिखने के बाद हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। तो 3 7 हमारा लिखना पड़ेगा। और फिर अब इसे देखना है कि किसके स्क्वायर के नज़दीक में आ रहा है। 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, तो 3 के स्क्वायर के नज़दीक में आ, तो 3 तो हमारा आंसर में फिक्स हो गया भैया। अब बचा हमारा अगला अंक 3 होगा या 7, इसे हमें देखना है 3 होगा या 7। तो 3 के अगले अंक से हम गुना कर लेते हैं थोड़ी सी। 3 गुना 4 हमारा क्या हो जाता है, 12 हो जाता है। ये छोटा है ये बड़ा, देखिए कौन छोटा है कौन बड़ा है, देख लीजिए भैया आप भी। तो फिर से हमारा यही छोटा हो गया, तो हम फिर से छोटा वाला अंक यानी 3 लेना पड़ेगा, यानी यही हो गया हमारा आंसर 33।
यानी कि 33 होगा आंसर, ठीक है, समझ गए आप। 33 होगा, ठीक है, अच्छा नहीं दिखा रहा था, 33 होगा, ठीक है, 33 होगा आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15129 किसकी 15129 में भी हम 15129 लिख दिए हम यहाँ पर। फिर से हमें पीछे से पेड़ लगा लेते हैं, और पीछे से पेड़ लगाने के बाद फिर से ये जो हमारा अंक बचा है, अब इसका काम करना। पहले तो इसमें हम लिख देते हैं किसका ये इकाई स्थान में 29 यानी कि 9 का इकाई है, तो 3 का आएगा और 7 का आएगा। 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, और 151 किस में आता है हमें ये देखना है। तो 151 किस में आता है, बगल के स्क्वायर में, तो हमारा 11 का स्क्वायर 121 होता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, और 12 का 144, और 13 का तो हमें 12 मिल गया। और 12 के अगले अंक से हमें गुना करना पड़ेगा, तो 12 तो हमारा आंसर में होगा ही होगा, ये तो फिक्स हो गया। अब 12 के अगले अंक से गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यानी 12 तिया 36 का 6, हाथ में रहेल 3, और 12 इकाई 12 3 15, तुम्हारा फिर से ये कम आ गया भाई, तो कम वाले को ले लेना है। आंसर हो गया हमारा 123। अगर यहाँ पर ये ज़्यादा हो जाता, मान लीजिए ये थोड़ा देर के लिए 157 हो जाता, तो हम यहाँ पर, ऐसा होता तो नहीं लेकिन अगर हो जाता, आगे होता, तो हम यहाँ पर 7 लेते, 7, ठीक है। यहाँ पर तो ऑफिशियली आंसर 1 2 3 होगा, बहुत ईजी है बनाना, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है 17424 का रूट क्या होगा। तो हम सबसे पहले इसमें पीछे से 2 का पेयर लगा लेंगे। पेयर लगाने के बाद इसका 4 है, तो 2 और 8 का हमारा इकाई स्थान में 4 आता है स्क्वायर का। 8 का 64 होता है, 2 का 4 होता है, तब इन दोनों में क्या होगा अब इसे देखना है हमें। तो 176 किसके बगल में आता है ये हमें देख लेना है स्क्वायर के। तो देखते हैं 9 10 11 12 13 14, 14 ज़्यादा हो रहा है यानी 13 ले लेना है। 13 ले लेना है यानी 13 आंसर में अब फिक्स हो गया। 13 आंसर में अब फिक्स हो गया। अब 13 गुना क्या करना है हमें, 14। तो 13 गुना 14 हम यहाँ कर लेते, रुकिए। चौथिया 42 का 2, और हाथ में रहा 4, 14 का 14 4 18। अब ये जो हमारा 182 आया और 174, तो 174 कम हो गया, तो हमें कम वाला ले लेना है। और यहाँ पे जो हमारा था क्या था, 2 था और 8 था, तो 132 हमारा फाइनली आंसर हो गया। इतना ईजी आपको कोई नहीं बताएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, और इसी तरह के और अन्य वीडियो को देखने के लिए प्रेस द बेल आइकन और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको अगला